अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को प्रतिलोम फलन सिखाया जाना है। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। यदि कोई फलन f इस प्रकार है कि a टेंड्स टू b, अर्थात समुच्चय a से b में फलन है, और वह कैसा फलन है? एकैकी आच्छादक फलन है। तो यह फलन f इनवर्स is such that b tends to a में भी एकैकी आच्छादक होगा। जो प्रत्येक y बिलोंग टू b को एक अद्वितीय x बिलोंग टू a से संबद्ध करता है। यहाँ पर f ऑफ x को यदि हम y कहेंगे तो जो f इनवर्स y होगा वो x कहलाएगा। एक अगर तीर आरेख से हम समझना चाहें तो मान लीजिए a के अवयव a b c d हैं और b के अवयव 1 2 3 4 हैं। अगर ये एकैकी हैं और साथ ही आच्छादक हैं तो देखिए हमने तीरों में एक जोड़े को क्रॉस भी कर दिया है, लेकिन a 2 को बिलोंग करता है, b 1 को बिलोंग करता है या 1 पर इमेज बनाता है, c का संबद्ध 3 से है, d का 4 से है। तो ये फलन एकैकी आच्छादक है। b में कोई भी अवयव जो नहीं बच रहा है जो a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। तो यहाँ पर इनके उल्टे संबंध भी स्थापित किए जा सकते हैं। b से a में क्या कहेंगे? 1 का b, 2 का a, 3 का c, 4 का d। तो इस प्रकार कोई फलन कब प्रतिलोम फलन होगा? जब वह एकैकी आच्छादक हो। अगर दिया गया फलन a से b में है तो उसका जो प्रतिलोम फलन होगा वो b से a में होगा, जिसको हम f इनवर्स y कहेंगे, जिसकी रिजल्ट x के बराबर होगी। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रमुख प्रश्न। अब पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यहाँ इस प्रश्न से आप व्युत्क्रमणीय फलन जांचना भी सीखेंगे। प्रश्न है कोई फलन f r टेंड्स टू r, f ऑफ x बराबर 4x माइनस 7, x बिलोंग टू r, तो दर्शाइए कि फलन व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऊपर सीखा कि कोई फलन यदि एकैकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम जो हम ज्ञात करेंगे वो भी हमको एकैकी आच्छादक मिलता है, और एकैकी आच्छादक फलनों का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो अब व्युत्क्रमणीयता जांचने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो पहले तरीके से हम व्युत्क्रमणीयता देखते हैं। तो पहले तो हमको करना क्या है कि इस फलन को एकैकी आच्छादक सत्यापित करना है। अब एकैकी आच्छादक सत्यापित करना आपको पीछे सिखाया जा चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लिखेंगे क्या? हल करना स्टार्ट करते हैं। यदि f ऑफ x बराबर 4x माइनस 7 दिया गया है आपको, यदि नहीं चूंकि यहाँ पे लिखते क्या है? यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, एकैकी के लिए यही करते हैं। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? 4x1 माइनस 7
बराबर 4x2 माइनस 7। तो यहाँ -7 कट जाएगा, 4 का भाग लगा देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं अतः फलन एकैकी है। तो एकैकी का सत्यापन इस प्रकार हो जाता है, तथा पुनः अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x माइनस 7 बराबर वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 4x बराबर वाई प्लस 7, तो x बराबर वाई प्लस 7/4। तो ये x की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए y प्लस 7/4, तो y का हम यहाँ कोई भी मान रखेंगे तो ये क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा। तो लिखते हैं चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए y प्लस 7/4 बिलोंग टू r होगा। ठीक है ना, बल्कि यहाँ हमको लिखना चाहिए प्रत्येक y बिलोंग r के लिए, प्रत्येक y बिलोंग r के लिए, यानी y का कोई भी मान जो वास्तविक हो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वह भी वास्तविक ही मिलेगा। तो अब क्या कहा जा सकता है, अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। भाई यहाँ वास्तविक है, इधर भी वास्तविक मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन क्या है, वो आच्छादक है। तो अतः फलन एकैकी तथा आच्छादक है। अब जब ये फलन आच्छादक और एकैकी हो गया है तो इसका तात्पर्य है कि यह फलन व्युत्क्रमणीय भी है। अब व्युत्क्रमणीयता के लिए अभी देखो, प्रतिलोम फलन के लिए हमने क्या ऊपर सीखा था, यहाँ पर परिभाषा आपके सामने है कि एफ ऑफ एक्स को जब हम वाई मान लेते हैं तो वहाँ से जब एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो जाता है। अर्थात एफ इनवर्स वाई जब हमको निकालना हो, किसी फलन का प्रतिलोम निकालना हो, तो हमें वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा क्या कि ये जो मान हमने निकाले हैं यहाँ पर, ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली है यही हो गया एफ इनवर्स वाई। तो हमको एफ इनवर्स वाई इस प्रश्न में ज्ञात करना था या एफ इनवर्स ज्ञात करना था। तो हम लिख सकते हैं कि अतः एफ इनवर्स बराबर वाई प्लस 7/4 और है क्या, एफ इनवर्स वाई। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, एफ इनवर्स एक्स, इसलिए एफ इनवर्स एक्स बराबर, तो वाई की जगह एक्स रख देंगे, तो एक्स प्लस 7/4। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या था तुम्हारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास प्रश्न में था 4x माइनस 7। तो ये हमारा इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकल आता है। अब देखते हैं व्युत्क्रमणीयता सत्यापित करने की द्वितीय विधि। प्रश्न दिया गया है, एक सिद्ध कीजिए कि फलन इस प्रकार है कि -1 से 1 के बीच में होने पर उसको संबंधित किया गया है r -1 से। ये -1 नहीं है, सॉरी 1, अर्थात वास्तविक संख्याओं में एक को छोड़कर बाकी सभी। जबकि एफ ऑफ एक्स दिया गया है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। पहला काम तो ये सिद्ध करना है। दूसरी बात, फलन f इज सच दैट -1 से 1 तक टेंड्स टू f का परिसर का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है।
तो पहले विधि में आपको दूसरा तरीका सिखाया गया था और इस विधि में आपको नया तरीका सीखना है। तो सबसे पहले हल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, पहले काम हमें क्या करना है, एक ही सिद्ध करना है। तो यदि एफ ऑफ एक्स 1 बराबर एफ ऑफ एक्स 2, तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपान x1 प्लस 2 बराबर x2 अपान x2 प्लस 2। तिरछा गुणा करेंगे तो x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 कट जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। अतः फलन एकैकी है। ठीक है, तो ये हो गया एकैकी फलन। अब एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपान एक्स प्लस 2 दिया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रत्येक एक्स बिलोंग आर के लिए ये फलन परिभाषित है। यह फलन प्रत्येक एक्स बिलोंग आर के लिए परिभाषित है। अब एफ ऑफ एक्स को जब हम y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपान एक्स प्लस 2 बराबर y हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर एक्स वाई प्लस 2y। तो x माइनस एक्स वाई बराबर 2y, x कॉमन लिया 1 माइनस वाई बराबर 2y। तो x बराबर 2y बटे 1 माइनस वाई। तो अब यहाँ पर एक बात होनी चाहिए कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो 1 को छोड़ करके, y की वैल्यू क्या है, 1 को छोड़ करके शेष अन्य सभी मानों के लिए ये क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अतः क्या होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 1 तथा फिर क्या है, f का परास जो दिया गया था उसके लिए यह परिभाषित है ना। f इज सच दैट -1 से 1 के या में, इसी अंतराल में, इसको अब वैल्यू को नाम दे देते हैं g ऑफ y बराबर 2y अपान 1 माइनस वाई क्या हो गया, परिभाषित है। तो g ऑफ y 2y बटे 1 माइनस वाई हमने इसको मान लिया है। चूंकि x की जो वैल्यू y के पदों में निकली है तो इसको हम एक नया फलन मान लेते हैं जिसका नाम दे दिया g ऑफ y। तो इसके लिए हमको पहले निकालना पड़ता है इस विधि में GOF। तो GOF क्या है, GOF ऑफ x निकालते हैं हम। तो GOF ऑफ x क्या हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ x। तो G ऑफ F ऑफ x की वैल्यू क्या थी, ये हमको ऊपर से लानी पड़ेगी। F ऑफ x हमारे पास है x अपान एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर हमको इसका मान रखना है x अपान एक्स प्लस 2। अब ये g ऑफ x बन गया। तो g ऑफ x की जो वैल्यू आएगी, तो g ऑफ y बराबर 2y, y पर इतना है, तो y की जगह पर इतना मटेरियल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, y की जगह पर यही लिखना पड़ेगा, 2y अपान y की जगह क्या लिखना है, y अपान y प्लस 2। लेकिन यहाँ x के फॉर्म में है तो ये x के रूप में ही लिखना पड़ेगा तुमको। तो ये x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर y के फॉर्म में होता तो हम y के फॉर्म में लिखते, बटे 1 माइनस यहाँ y है तो यहाँ y की जगह क्या हो जाएगा, x अपान एक्स प्लस 2। अब इसको ही सरल कर लीजिए। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ऊपर
2x अपॉन x प्लस 2 बटे नीचे इसका तिरछा गुणा हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 2। अब ये हो जाएगा पलट के गुणा, तो बराबर 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x कट गया, बचा क्या 2। तो देखिए x प्लस 2 ये कट गया, 2 ये कट गए, तो ये बराबर वैल्यू आ गई x। तो इसका मतलब ये तुम्हारा GOF जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, इसलिए GOF ऑफ x बराबर x निकल आया। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे FOG। अब निकाला जाना है FOG। तो अब G आप क्या है, Y हम ऊपर लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा F ऑफ G ऑफ Y, तो बराबर F ऑफ G ऑफ Y। G ऑफ Y की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके थे, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो वो कितना था 2y अपॉन 1 माइनस y बराबर। अब f ऑफ x क्या था, ये f ऑफ समथिंग हो गया है ना, तो यहाँ पर इसको f ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे। तो f ऑफ x लिख लेते हैं, चूंकि f ऑफ x बराबर हमारे पास था x अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ f ऑफ ये दिया गया, तो x की जगह पे हमको ये लिखना है, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई बटे x की जगह फिर वही 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। तो बराबर ये हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इधर इसको सरल करेंगे, पलट के साथ में गुणा होगा, तो 1 माइनस वाई का यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 माइनस 2y हो जाएगा, तो जो 2y कट जाएंगे, ठीक है। ये 1 माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 माइनस 2y। ये माइनस 2y प्लस 2y कट गए, उधर 1 माइनस वाई कट गए, तो बराबर क्या हुआ 2y बटे 2, 2 कट गए, तो निकल आया y। तो ये क्या निकल आया FOG ऑफ y। तो अब हमने देखा क्या कि FOG y निकल आया और GOF x निकल आया। तो इसका मतलब अगर इसको हम FOG x कहें तो ये x होगा, तो x पर x, तो ये जब यूनिट में निकल आते हैं इस प्रकार से तो हम कह देते हैं अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है GOF बराबर FOG इक्वल टू ये IR अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। तो यहाँ F इनवर्स जो होगा वो G ऑफ Y के बराबर होगा। तो F इनवर्स Y बराबर ये आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, जबकि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आज हमने देखा व्युत्क्रमणीयता ज्ञात करने की दोनों विधियां और किसी फलन का प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करते हैं।